चंद्रयान 3 को चंद्रमा की तरफ सटीक रास्ते पर भेजकर इसरो ने दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा को भी मात दे दी। सबसे पहले वो गलती देखिए जिसने 10 दिनों तक नासा को परेशान कर दिया। एक ऐसी मिस्टेक जिससे नासा का 46 दिन पुराना मिशन दांव पर लग गया। कुछ दिनों पहले नासा के कंट्रोल रूम का एक पुराने सैटेलाइट वायेजर 2 से संपर्क टूट गया। ये स्पेसक्राफ्ट अभी धरती से करीब 20 अरब किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। दरअसल नासा ने अपने सैटेलाइट को एक गलत कमांड भेजा जिसकी वजह से 21 जुलाई को सैटेलाइट से संपर्क टूट गया। इस कमांड की वजह से वायेजर 2 स्पेसक्राफ्ट धरती से 2 डिग्री दूर चला गया और इसने मिशन कंट्रोल से कमांड रिसीव करना बंद कर दिया था। यानी ये सैटेलाइट कुछ दिनों के लिए अंतरिक्ष में गायब हो गया। किसी को नहीं पता था कि नासा का ये सैटेलाइट अंतरिक्ष में कहाँ है, किस हाल में है। 46 दिनों में वायेजर 2 ने अलग अलग ग्रहों के बारे में काफी जानकारी दी है। इसलिए अपनी गलती को सुधारने और सैटेलाइट को ढूंढने के लिए नासा ने पूरी ताकत लगा दी। धरती से लगातार अंतरिक्ष में सिग्नल भेजे गए, पर ये सैटेलाइट इतनी दूर है कि वहां तक सिग्नल पहुंचने में ही 18 घंटे से ज्यादा का समय लग जाता है। करीब एक हफ्ते से ज्यादा समय की मेहनत के बाद आखिरकार नासा के वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट से दोबारा संपर्क स्थापित कर लिया है। नासा दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है। इसका बजट अरबों डॉलर का है। दूसरी तरफ हमारे देश की स्पेस एजेंसी इसरो है जिसने अब तक सिर्फ 3 मून मिशन भेजे हैं और चंद्रयान 3 का हर चरण बिना किसी गलती के पूरा हो रहा है। हम यहाँ दोनों एजेंसी की तुलना नहीं कर रहे हैं, लेकिन कम बजट के बावजूद इसरो का स्ट्राइक रेट शानदार है। इसरो का स्पेस में लेटेस्ट कारनामा है स्लिंगशॉट। इसमें किसी भी ग्रह के गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल करके अंतरिक्ष यान को किसी खास रास्ते पर भेजा जाता है। इसरो ने इसे इस्तेमाल करके कम ईंधन में ही चंद्रयान 3 को चंद्रमा की तरफ भेज दिया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये प्रोसेस बहुत जटिल है और अगर कैलकुलेशन में जरा सी चूक होती है तो चंद्रयान 3 का पूरा मिशन फेल हो जाता। जो कैलकुलेटेड ट्रैजेक्टरी है उसमें जो है आपने निकाल के किसी अन्य ट्रैजेक्टरी में अपने यान को डालना है, तो वो क्षण जो है वो तय होते हैं। कितना स्ट्रांग बर्न होगा इंजन का वो भी तय होता है। अंतरिक्ष की यही सबसे बड़ी चुनौती है। यहाँ कुछ भी 50-50 नहीं होता। या तो मिशन 100% सही होता है या बर्बाद हो जाता है। कई बार एक छोटी सी गलती करोड़ों अरबों के मिशन को तबाह कर देती है। पर भारत का चंद्रयान 3 इस वक्त बिना किसी गलती के आगे बढ़ रहा है और जिस तरह इसरो की टीम इस मिशन पर काम कर रही है उसे देखकर तो यही लग रहा है कि 23 अगस्त को चंद्रमा पर तिरंगा लहराने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट ज़ी मीडिया। चंद्रयान 3 को लेकर सोशल मीडिया पर एक और चर्चा चल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगस्त के महीने में 2 बार सुपरमून इवेंट है, यानी 2 मौकों पर चंद्रमा पृथ्वी के बहुत करीब होगा और इसी वजह से इसरो ने इस मिशन के लिए अगस्त महीने को चुना है। हमने अंतरिक्ष वैज्ञानिकों से इस पर जानकारी ली, ये भी समझना चाहा कि आखिर सुपरमून और चंद्रयान 3 का क्या कनेक्शन। सुनिए। कक्षा इस प्रकार से है, निकटतम स्थिति में ये करीब 3 लाख करीब 56,000 किलोमीटर की दूरी पे होगा और अगर लेटर की बात अगर करें तो लेटर आएगा, लेटर आने के फर्क करीब 50,000 किलोमीटर का है। और चंद्रयान या कोई भी यान जो पृथ्वी की कक्षा से निकल गया यानी कि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आगे चला गया तो वो तो 1 घंटे में 40,000 किलोमीटर की दूरी तय कर जैसे करस्पॉन्डेंस हमें मिल जाएगा, उनको जो उससे कोई संबंध। आपने तैयारियां पूरी कर रखी। 16 दिन पहले चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के बाद 1 महीने के अंदर ही इसरो ने एक और कामयाबी हासिल की। इस बार हमने एक साथ 7 सैटेलाइट लॉन्च की। हालांकि इसरो के लिए ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी हमने ऐसी कई सैटेलाइट्स एक साथ लॉन्च की हैं। जिस तरह से इसरो आगे बढ़ रहा है उसे देखकर लगता है कि इसरो ही अब अंतरिक्ष का नया बॉस बनने वाला है। 4, 3, 2, 1, 0। इसरो ने एक साथ 7 सैटेलाइट्स लॉन्च करके एक बार फिर दुनिया को यह बता दिया है कि वो अंतरिक्ष का नया बॉस बनने वाला है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसरो ने कुल 7 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजा। इनमें भारत की 1 सैटेलाइट और सिंगापुर की 6 सैटेलाइट्स शामिल हैं। ये इसरो के वैज्ञानिकों की काबिलियत का ही नतीजा है।
कि एक महीने के अंदर भारत ने दूसरी बार किसी स्पेस मिशन की सफल लॉन्चिंग की है। पहले चंद्रयान और अब एक साथ 7 सैटेलाइट की लॉन्चिंग। इसरो दिन ब दिन अपनी कामयाबी की नई कहानी लिख रहा है। इसरो की सफलता की कहानी उसके सफल रॉकेट्स में छुपी है। जिस PSLV रॉकेट के भरोसे दुनिया भर के देश भारत से हाथ मिला रहे हैं, उसका सक्सेस रेट जानकर आपकी छाती चौड़ी हो जाएगी। भारत के इस सॉलिड रॉकेट का सक्सेस रेट 96% से भी ज्यादा है। स्पेस सेक्टर में ऐसे रिकॉर्ड को शानदार माना जाता है। 2017 के बाद से आज तक PSLV कभी फेल नहीं हुआ। इसकी परफॉर्मेंस की वजह से ही इसे इसरो का वर्क हॉर्स कहा जाता है। सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग के मामले में भारत की विश्वसनीयता दुनिया में बहुत ज्यादा है। इसरो ने अब तक 34 देशों की सैटेलाइट्स को भारतीय जमीन से लॉन्च किया है। इनमें अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, स्पेन, सिंगापुर और कोरिया जैसे विकसित देशों की सैटेलाइट्स शामिल हैं। अभी तो यह सिर्फ ट्रेलर है। आने वाले सालों में इसरो दोगुनी रफ्तार से बढ़ने वाला है। इस बात की तस्दीक खुद इसरो चीफ S. सोमनाथ ने। उन्होंने बताया कि आने वाले 2 महीनों के अंदर इसरो फिर से सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है। We want to specifically tell you that we are going to come back with another PSLV mission soon. अब ज्ञानवापी परिसर का धार्मिक स्वरूप मुख्य तौर पर क्या था, वो इस ASI let me thank you for एक साथ 7 सैटेलाइट्स लॉन्च करने से पहले हमने इसी महीने अपने चंद्रयान को भी अंतरिक्ष में भेजा है। 14 अगस्त को लॉन्चिंग के बाद इस वक्त चंद्रयान 3 पृथ्वी की 5वीं कक्षा में मौजूद है। अभी तक चंद्रयान की मूवमेंट बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक हो रही है। इसरो ने बताया है कि आने वाले 1 अगस्त को चंद्रयान चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़ेगा। दुनिया भारत की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है। जिस तरह के अद्भुत काम इसरो ने बीते कुछ सालों में किए, उससे ये साबित हो रहा है कि इसरो ही अंतरिक्ष का नया बॉस बनने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। और आइए इसरो से जुड़ी कुछ और रोचक जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं। एक जमाना था जब दुनिया के बड़े बड़े देश इसरो को स्पेस सेक्टर में कमतर आंकने की कोशिश करते थे। आज से 54 साल पहले की अगर बात की जाए तो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई थी। इसरो के पहले रॉकेट के हिस्सों को साइकिल के जरिए लॉन्चिंग साइट तक ले जाया गया था। इसके साथ एक और तस्वीर आई थी जिसमें देखा गया कि हम बैलगाड़ी के सहारे रॉकेट लॉन्च कराने के लिए ले गए थे। पुरानी तस्वीरों के बीच आज इसरो का रंग रूप बदल चुका है। हमारे रॉकेट्स अपने देश के साथ साथ दुनिया के दूसरे देशों की भी सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं। हमने अब तक 34 देशों की करीब 350 सैटेलाइट्स को लॉन्च करवाया है। स्पेस सेक्टर में भारत को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने साल 2019 में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी बनाई। इसे एक तरह से इसरो की कमर्शियल यूनिट भी कहा जा सकता है। इस कंपनी के जरिए भारत सरकार रॉकेट्स और सैटेलाइट्स बनाती है। इसके साथ साथ दूसरे देशों के सैटेलाइट्स को लॉन्च कराने की डील भी इसी कंपनी के जरिए की जाती है। कहां तक पहुंचा? लॉन्चिंग के बाद अब चंद्रयान का पहला वीडियो सामने आया है। पोलैंड के एस्ट्रोनॉट्स ने भारत के चंद्रयान का सबसे लेटेस्ट वीडियो शेयर किया है। 14 जुलाई के बाद पहली बार अंतरिक्ष से चंद्रयान 3 का वीडियो सामने आया है। चंद्रयान 3 की यह पहली झलक यूरोपीय देश पोलैंड से देखी गई है। पोलैंड के प्राइवेट एस्ट्रोनॉट्स ने अपने खास टेलीस्कोप की मदद से चंद्रयान 3 को देखने का दावा किया है। हजारों किलोमीटर दूर धरती का चक्कर लगा रहा चंद्रयान इस वीडियो में एक छोटे से डॉट की तरह दिख रहा है। जब ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया तब धरती और चंद्रयान के बीच कम से कम सैकड़ों किलोमीटर की दूरी थी। स्पेस इंडस्ट्री में काम करने वाली कंपनी सीबेला टेक्नोलॉजी ने चंद्रयान का ये वीडियो जारी किया है। 14 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ भारत का चंद्रयान अब पृथ्वी की 5वीं कक्षा में है। पोलैंड से आए वीडियो में चंद्रयान की रफ्तार भी देखते ही बन रही है। अगर इसी तरह चंद्रयान अपने सारे टास्क पूरे करता रहा तो आने वाले 1 महीने के अंदर ही हम चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब हो जाएंगे। एक अगस्त को चंद्रयान सीधे लूनर ट्रांजिट ट्रैजेक्टरी में चला जाएगा। चंद्रयान इस स्टेज के बाद चंद्रमा की कक्षा की तरफ बढ़ेगा। फिर कुछ दिनों तक चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगाने के बाद हम सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे।
तो धरती से चंद्रयान की पहली झलक आ चुकी है। पर चांद पर पहुंचने के बाद हमारे चंद्रयान को धरती कैसी दिखेगी, इसकी तस्वीरें भी इंटरनेट पर ट्रेंड कर रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इन तस्वीरों को बनाया गया है। इस वक्त भारत के मून मिशन की पूरी दुनिया में चर्चा है। पोलैंड में चंद्रयान की तस्वीरें रिकॉर्ड होने की वजह भी यही है। दुनिया भर के वैज्ञानिक चंद्रयान 3 के ब्रेक के बाद आधा दिन पूरी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। और आइए अब बात करते हैं चंद्रयान 3 की। भारत के मिशन चंद्रयान की आज अगली परीक्षा है। 14 जुलाई को लॉन्चिंग के बाद चंद्रयान 3 पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काट रहा है। थोड़ी देर में हरियाणा के नूह में 31 जुलाई को हुई हिंसा से जुड़ा एक वीडियो अब सामने आया, जिसके बारे में पहले ये दावा किया गया था कि बजरंग दल के लोग फायरिंग करना होगा। दोपहर 2 से 3 बजे के बीच IST-RAC यानी इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क के वैज्ञानिक चंद्रयान की मैन्यूवरिंग को पूरा करवाएंगे। आज अगर सफलतापूर्वक चंद्रयान पृथ्वी की 5वीं कक्षा में पहुंच जाता है तो फिर 31 जुलाई से 1 अगस्त की रात को चंद्रयान 3 के पृथ्वी की कक्षा से निकलकर चांद की ओर रवाना होने की उम्मीद है। तब ये चांद की कक्षा में पहुंचकर उसके चक्कर लगाना शुरू करेगा। हालांकि चांद की सतह तक पहुंचने के लिए भी चंद्रयान को 5 मैन्यूवरिंग करने होंगे। इसके 23 अगस्त तक चंद्रमा की सतह पर लैंड करने की संभावना है। तो चंद्रयान 3 का वीडियो में जो लोग हाथ में बंदूक लिए दिख रहे हैं वो बजरंग दल के सदस्य नहीं बल्कि पुलिस के जवान थे। ये वो वीडियो इस वक्त आपके सामने, और वो सादी वर्दी में थे। ये पुलिस के जवान है, कोई बजरंग दल के सदस्य नहीं है। जब 31 जुलाई को हुई थी तो शोभा यात्रा में शामिल लोग जान बचाने के लिए मंदिर में छिप गए थे। आज चौथी छलांग चांद के पास चला चंद्रयान। कोई बजरंग दल के सदस्य नहीं, पुलिस के जवान है। कोई बजरंग दल के सदस्य इस वक्त आपके सामने, धरती और की वो कक्षा सादी में वर्दी में थे। ये पुलिस के चंद्रयान पुलिस के जो लोग हाथ में बंदूक लिए दिख रहे हैं वो बजरंग दल के सदस्य नहीं बल्कि पुलिस के जवान थे। दोपहर 2 से 3 बजे के बीच चंद्रयान धरती की चौथी कक्षा से 5वीं कक्षा में प्रवेश करेगा। यानी आज चंद्रयान चौथी बार कक्षा बदलने जा रहा है। आपके लिए चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग से लेकर अब तक का सफर जानना जरूरी है। 14 जुलाई को चंद्रयान 3 को दोपहर 2:35 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से छोड़ा गया था। 15 जुलाई को चंद्रयान 3 ने बड़ी छलांग लगाई और वो सफलतापूर्वक पृथ्वी की पहली कक्षा में पहुंच गया। 16 जुलाई को चंद्रयान ने कामयाबी की ओर एक और कदम बढ़ाते हुए पृथ्वी के दूसरे ऑर्बिट में एंट्री ली थी। 18 जुलाई को चंद्रयान ने एक और पड़ाव पार करते हुए तीसरी कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया था। तब चंद्रयान 3 51,400 किलोमीटर गुणा 228 किलोमीटर दूर पृथ्वी की कक्षा में मौजूद था। 20 जुलाई को चंद्रयान ने चांद की ओर एक और कदम बढ़ाते हुए पृथ्वी की चौथी कक्षा में एंट्री की। तब से ये 71,351 किलोमीटर गुणा 233 किलोमीटर की अंडाकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है। आज चंद्रयान की अगली ऑर्बिट मैन्यूवरिंग यानी अगली कक्षा में प्रवेश होगा। दोपहर 2 से 3 बजे के बीच चंद्रयान पृथ्वी की कक्षा में आखिरी मैन्यूवरिंग करेगा। इस मैन्यूवरिंग को बेंगलुरु के इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क यानी IST-RAC के वैज्ञानिक अंजाम देंगे। अगर सब कुछ इसी तरह तक कार्यक्रम के मुताबिक चलता रहा तो चंद्रयान 3 31 जुलाई और 1 अगस्त की मध्य रात्रि के बीच पृथ्वी की कक्षा को छोड़कर चांद की ओर बढ़ जाएगा और चांद की कक्षा में चक्कर काटने लगेगा। चंद्रयान कभी अर्थबाउंड ग्रेविटी ऑर्बिट से मून तक जाएगा, ये होगा 1 अगस्त को। 1 अगस्त विल बी द ट्रांसल्यूनर इंजेक्शन गोइंग टू टेक प्लेस as per the nominal program. So we will have 4 earthbound maneuvers. After that it will have the lunar injection on 1st August. चांद की सतह पर उतरने से पहले चंद्रयान को ठीक वैसी ही मैन्यूवरिंग करनी होगी